तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, जिसे श्री रामचरितमानस कहा गया। इसमें महर्षि वाल्मीकि की रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन श्री राम के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे, जिसका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही किया गया है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है। वहीं रामायण के अरण्यकांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं और ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये ही कुल 33 देवता हैं। रामायण में राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था, जिस यज्ञ को ऋषि ऋष्यशृंग ने पूरा किया था। बता दें कि ऋष्यशृंग के पिता का नाम महर्षि विभांडक था, जिनकी मृत्यु नदी में स्नान करते समय हो गई थी। उसी समय जल को एक हिरनी ने पी लिया, जिसके फलस्वरूप ऋषि ऋष्यशृंग का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं किया गया है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे, जहाँ विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम का शिवधनुष दिखाने के लिए कहा, जहां पर भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण लिया था कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा उसी से वह अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। विश्व विजय के बाद रावण कैलाश की ओर जा रहा था, तभी उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रंभा कुबेर के बेटे नलकुबेर के पास जा रही थी, जहां रावण ने उसे पकड़ लिया। तभी रंभा ने रावण से कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे के लिए हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। जब इस बता का पता नलकुबेर को चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श नहीं कर सकेगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए थे, उस वक्त उनकी उम्र लगभग 27 वर्ष थी। वहीं राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वह वचनबद्ध थे। राजा दशरथ को जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह तक कह दिया कि हे राम, तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। यह सभी जानते हैं कि लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे थे, जिसकी वजह से रावण ने क्रोध में आकर सीता का हरण किया था। लेकिन यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि स्वयं शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को श्राप दिया था। दरअसल रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युज्जिह्व वध किया था, जिसकी वजह से शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। जिस दिन रावण ने सीता का हरण किया और अपनी अशोक वाटिका में लाया था, उसी रात भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए थे। खीर देने से पहले देवराज ने अशोक वाटिका में मौजूद सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया, जिसके बाद देवराज ने माता सीता को खीर दिया, जिसे खाने के बाद उनकी भूख प्यास शांत हो गई। रावण ने जब सीता का हरण किया था तब जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने के कई प्रयास किए थे, लेकिन वह रावण का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण हैं और अरुण ही भगवान सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय कबंध नामक राक्षस का राम और लक्ष्मण ने वध कर दिया था। कबंध एक श्राप के कारण राक्षस बन गया था। श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि में समर्पित किया तो कबंध नामक राक्षस श्राप मुक्त हो गया, जिसके बाद कबंध ने श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने को कहा। जब काफी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा था, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया।